कशीदगी का नतीजा या गलती, भारत ने पीआईए की परवाज को फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। परवाज ने पेशावर से कुआलालंपुर जाने के लिए उड़ान भरी। भारतीय हुदूद में दाखिल हुई तो कंट्रोल टावर ने वापस जाने का कह दिया। जहाज को वापस लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम के राब्ता करने पर रूट क्लियर ना होने का जवाब। तैयारा दोबारा रवाना कर। नवाज 30 साल की थी, डिपेंडेंट थी, उनके नाम पे कंपनीज निकली हैं। एक शैमरॉक कॉर्पोरेशन है जिसके बेनिफिशियरी ओनर नवाज शरीफ। हमने फैसला कर लिया है, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पनामा लीक्स से लगी सियासी आग मजीद भड़कने का इम्कान। कप्तान की हुकूमत को आखिरी डेडलाइन 3 सितंबर से पाकिस्तान मार्च का ऐलान कर दिया। आइंदा हफ्ते गुजरात, 27 सितंबर को जेहलम में जलसे का प्लान। इमरान खान कहते हैं मेरी मकबूलियत खत्म भी हो जाए तब भी पीछे नहीं हटूंगा। मोदी के बयान पर सरताज अजीज का रद्द अमल नाकाफी। नवाज शरीफ मुजम्मत करें। अगवाकारों का खौफ जहनों से टलने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, तालीमी इदारे खुल गए लेकिन वालिदैन कशमकश में मुब्तला। हाजिरी ना होने के बराबर, ले जाने और लाने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कई तो छुट्टी तक बाहर ही खड़े दिखाई दिए। गली मोहल्लों के साथ पार्क्स भी वीरान, जहां कभी बच्चों के कहकहे गूंजते थे। चले तो मैं तो उनको खुद हाथों से मार मार के चीर फाड़ कर दूं उनको। उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी से भी बड़ा क्राइम है। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बच्चों के अगवा से बड़ा वालिदैन के लिए कोई खौफ नहीं तो ये जुर्म दहशतगर्दी क्यों नहीं? बढ़ते वाकयात ने जहां मौजूदा कवानीन पर सवाल खड़े किए, वहीं लटकाने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। कानूनी माहिरीन ने भी मुल्ज़मों पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने की हिमायत कर दी। आर्मी चीफ ने मजीद 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुजरिमों का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से। डीआईजी बलूचिस्तान के कत्ल समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी। पाक अफगान सरहद पर इजाफी दस्ते तैनात। राजगल वादी में फिजाई कार्रवाई। अमन दुश्मनों के 9 ठिकाने तबाह। कराची में भी दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस की हसास इदारों और सीपीएलसी की मदद से कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 4 कारिंदे गिरफ्तार, असलहा बरामद। कत्ल की कई वारदातों में मुलविस थे। उधर पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत के करीब से खुदकुश बमबार धर लिया गया। तलाशी पर बम भी मिला। मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान। हमारे यहाँ उल्टी गंगा। मैदान बर्बाद और जिम्मेदारों के इलाज का कोई इंतजाम नहीं। हैदराबाद में चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने 5,000 रुपए यौमिया किराए पर बोर्ड स्टेडियम की तबाही का ठेका दे दिया। करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो ट्रफ की बर्बादी के मनाजिर एक्सप्रेस न्यूज पर चले तो जिले इंतजामिया होश में आई। मेला हटा दिया गया। वजीर खेल सिंध के आबाई जिला गोटकी में भी इंतजामी नाअहली का खेल जारी। खिलाड़ियों ने पुशअप्स लगाकर एहतजाज किया। साबिक सिफारतकार मसूद खान ने आजाद कश्मीर की सदारती कुर्सी संभाल ली। वोटिंग हुई तो 42 वोट समेटे। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार का स्कोर 6 रहा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बॉयकॉट किया। 9 मुंतखब सदर अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब रह चुके। सलामती काउंसिल की सदारत के फराइज भी सरअंजाम दिए। क्वेटा सिविल अस्पताल में धमाका करने वाले बमबार का ताल्लुक पशीन से था। वजीर दाखिला का कौमी असेंबली में बयान। कहते हैं कुछ गिरफ्तारियां हुई, रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। मैथ्यू बैरिट का जिक्र छिड़ा तो बोले अमरीकी शहरी को 24 घंटे में वीजा जारी किया गया। जानना चाहते हैं उसमें ऐसी क्या खूबी थी? तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
मुराद अली शाह साहब, थोड़ी सी तवज्जो इधर भी फरमाएं। 10 रोज गुजर गए, हैदराबाद से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम होने से अहम शाहराहें जौहड़ में तब्दील। कचरे के ढेर भी इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। मॉनसून के बादलों ने आज भी कई शहरों में भरपूर इनिंग्स खेली। लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी का पैकेज। मंगला डैम में मजीद पानी की गुंजाइश नहीं रही। सैलाबी रैले का खतरा। कलर सैयदा और करीबी इलाकों में कई देहात डूब गए। लोग नकल मकानी करने लगे, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। खबरदार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें, खुफिया आंख आपको देख रही है। पंजाब में नया कानून तैयार, वार्डन कुछ नहीं करेगा। कैमरों के जरिए तस्वीर खींचकर चालान बजरिया कोरियर घर पहुंचा दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अदायगी ना करने की सूरत में जुर्माना, फिर भी पैसे ना भरे तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। 19 बरस बीत गए, उन जैसा कोई ना आया। बरसी पर चाहने वालों को याद ने बहुत सताया। सुरों के बादशाह और शहनशाह कव्वाल की आवाज का राज आज भी बरकरार। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। पाक भारत कशीदगी या फिर कहें गलती, भारत ने पीआईए की परवाज को फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। पेशावर से कुआलालंपुर जाने वाली परवाज भारतीय हदूद में दाखिल हुई तो कंट्रोल टावर ने वापस जाने का कह दिया। जराये के मुताबिक भारतीय कंट्रोल टावर ने बताया कि पीआईए को भारतीय फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। पीआईए के पायलट ने मुसाफिरों से भरी परवाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतार ली। पाकिस्तानी हुकाम के हॉटलाइन पर राब्ता करने पर रूट क्लियर न होने का जवाब पेश कर दिया गया। तालिब फरीदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। तालिब फरीदी, बताइएगा असल मामला है क्या? देखिए जी, बिल्कुल भारत के साथ जो तकनीकी चल रही है उसमें इसने एक नोकिंग दी है, क्योंकि ये पीआईए का फजाई रूट जो है मुनाफा बख्श है, और उसने एक तरह की आपको नोकिंग कर दी है कि वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। अब पीआईए वाले लाख जवाब करेंगे जी उसमें पेट्रोल की फ्यूलिंग के लिए इसको लाहौर उतारा गया था या किसी भी कोई और वजह थी। ये रेगुलर फ्लाइट थी, रोजूम हफ्ते में एक दफा ये जाती है, इसी रूट पे जाती है। आज जब ये रवाना हुई तो उसको दिल्ली से पहले ही इसको रोक दिया गया। कंट्रोल टावर वाले ने कहा कि हमारे पास एयर स्पेस क्लियर नहीं है, जब क्लियर होगी तब हम जवाब देंगे। पायलट ने कहा कि शेड्यूल फ्लाइट है, रेगुलर फ्लाइट है, हम रजा जाते हैं, लेकिन कोई मौका जवाब ना दिया गया, जिस पर पायलट जो है उसको लाहौर एयरपोर्ट पे उतार लिया और तकरीबन 2-2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद ये दोबारा रवाना हो गई है। बोइंग 777 है, 200 से ज्यादा मुसाफिर थे जो कुछ देर के बाद तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद कुआलालंपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एक अलमिया है और पाकिस्तान हुकूमत को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि भारत ने बेसिकली एक तरह की वार्निंग जारी की है कि वो किसी वक्त भी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक सकता है। हालांकि ये एविएशन, इंटरनेशनल एविएशन की कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर एयर क्लियर नहीं होती तो उससे पहले नोकिंग की जाती है ताकि वो दूसरा रूट सही। तालिब फरीदी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मनोहर पारिकर ने पाकिस्तान पर दरानंदाजी के इल्जामात लगाए, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। अब तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सारी दुनिया के सामने बलूचिस्तान में दरानंदाजी का एतराफ़ कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा हर मामले को एक ही आंख से देखते हैं। जी हां, पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद जिक्र मुल्क में जारी सियासी कशीदगी का, जहां इमरान खान ने खूब गोले बरसाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मोदी के बयान पर सरताज अजीज के रद्द-ए-अमल को नाकाफी कहते हुए वज़ीर आज़म को भी भारत के इस रवैये की मजम्मत करने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ एक और स्कैंडल का इंकशाफ भी किया है। कहने लगे, अगर पनामा लीक्स को लेकर मेरी मकबूलियत खत्म भी हो जाए तो करप्शन के लिए तहरीक चलाऊंगा। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं सुहेल चौधरी से। अभी पनामा लीग से वजीर-ए-आज़म और इनका खानदान निकला नहीं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर-ए-आज़म के खिलाफ एक और कंपनी शेमरॉक की दस्तावेजात निकाल लाए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने 1993 में $3.5 लाख पाकिस्तान से बाहर भेजे। इमरान खान ने बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इंकशाफ किया। हम देखेंगे, कल TORs की ऑपोजिशन की मीटिंग है और उसके बाद हमने फैसला कर लिया है कि हम मीटिंग देख के तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं,
स्पीकर के सामने हमने रेफरेंस दायर कर दिया है पार्लियामेंट में। शेमरॉक स्कैंडल के बाद इमरान खान अपनी तहरीक एहतसाब पर आ गए और आइंदा का लाहे अमल और शेड्यूल दे डाला। पॉपुलैरिटी खत्म भी हो जाए ना, मैं फिर भी इसको नहीं छोड़ूंगा। पैनामा को मैं इसको छोड़ने ही लगा क्योंकि पाकिस्तान की तबाही की तरफ जा रही है। करप्शन हमारे मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से बात करते हुए बताया कि वजीर आजम इन्हें साइड लाइन करना चाहते हैं। नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है जनरल राहील को ऑन साइड करने पे, और वो फील्ड मार्शल की भी हमने सुनी है, एक्सटेंशन की भी हमने सुनी है। हालांकि वो कह बैठे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता। जनरल राहील कह बैठे। इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान बारे बयान की मजम्मत करते हुए वजीर आजम से भी मुतालबा किया है कि वो भी मजम्मत करें। सोहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। गलियां मोहल्ले बच्चों की रौनक से महरूम हो गए हैं क्योंकि अगवाकारों का खौफ ऐसा है कि जो टलने का नाम नहीं ले रहा। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को तालीम के लिए माँ बाप मजबूरन भेज रहे हैं बल्कि खुद छोड़ने जा रहे हैं। अगवाकारों को पकड़ने वाली पुलिस सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, लेकिन ये डर और खौफ बढ़ता क्यों जा रहा है? बच्चों के अगवा से बड़ा वालिदैन के लिए कोई खौफ नहीं, फिर बच्चों का अगवा दहशतगर्दी क्यों नहीं? हम निकालते भी नहीं अपने बच्चों को, यही डर लगता है कोई उठा के ना ले जाए। मुल्क भर में स्कूल खुल गए मगर बच्चों के अगवा का खौफ रास्ते की रुकावट बना हुआ है। ये खौफनाक हकीकत उस वक्त खुलकर सामने आई जब स्कूल खुलने के बावजूद तलबा की हाजिरी ना होने के बराबर दिखाई दी। वालिदैन से पूछें तो बच्चों के अगवा का खौफ बातों के साथ साथ आंखों से भी झलकता है। बच्चों के पेपर है, उन्हें हम स्कूल नहीं भेज सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यही वो खौफ है जो वालिदैन को अपने बच्चों से एक पल भी अलग नहीं होने दे रहा। वालिदैन ने वैनों और रिक्शों वालों की छुट्टी करा के बच्चों को स्कूल जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी भी खुद संभाल ली है। यही नहीं, कई वालिदैन तो स्कूलों में छुट्टी तक बाहर खड़े दिखाई देते हैं। बच्चों के अगवा को लेकर बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिनमें लोगों ने अगवा का इल्जाम लगाकर बेगुनाहों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इस मामले पर पुलिस के बड़ों के कई इजलास भी हो चुके हैं मगर खौफ थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हालिया दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों के अगवा की वारदातों और अफवाहों ने वालिदैन के दिलों में ऐसा खौफ बिठाया है कि गली मोहल्लों के साथ साथ वो पार्क भी वीरान दिखाई देते हैं जहां कभी बच्चों के कहकहे गूंजते थे। क्या कानून के निफाज में कोई खामी है या फिर सजा नाकाफी है? क्या पुलिस कुछ नहीं करती या फिर आवाम को इन पर एतमाद ही नहीं रहा? क्या आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए अगवा के मुकदमात को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए? इन सवालों और बहुत से खदशात ने वालिदैन की नींदें उड़ा रखी हैं। इस सूरत हाल में आवाम और खुसूसन बच्चों के वालिदैन का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत को एक्शन लेना होगा। मुआशरे में खौफ व हिरास फैलाना दहशतगर्दी है तो फिर बच्चों का अगवा दहशतगर्दी क्यों नहीं? बच्चों के अगवा का खौफ हर शहरी के हवास पर सवार होता जा रहा है। शहरी बच्चों को लेकर खुद को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस पर एतबार खत्म होकर रह गया है। खुद ही मुबैना अगवाकारों को पकड़ते हैं और फिर सरेआम सजा भी दी जाने लगी है। आजकल मुल्क भर के गली मोहल्लों में बच्चे मिले ना मिले मगर उन्हें अगवा करने का जरूर मिलता है। मासूम बच्चे नहीं जानते कि शहर में क्या हो रहा है मगर वालिदैन ना सिर्फ बाखबर हैं बल्कि काफी खौफजदा भी हैं। बच्चे हैं, अब वो मतलब बाहर नहीं निकल सकते या स्कूल नहीं जा सकते या कहीं नहीं जा सकते। आजकल तो इस तरह हो गया है, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे और माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है।
वालिदैन ने छुट्टियों के दौरान तो बच्चों को गली मोहल्ले में खेलने से रोक दिया, मगर स्कूल खुलने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई है। कल से स्कूल ओपन हुए हैं और 3 दिन पहले मैं रात को उठ के बैठ के रोने लग जाती थी कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है। तो हमें तो हर वक्त जो है ना खदशा लगा रहता है कि किसी वक्त खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है। दोपहर को तो नहीं ना जाके ले जा सकते क्योंकि कामों पे लोग गए होते हैं। अगवा की वारदातों को रोकने के लिए वालिदैन ने मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट को इसकी जो है चौक के ऊपर सजाएं देनी चाहिए। जो पकड़ा जाता है उसको सरेआम सजा देनी चाहिए। 1-2 दफा इबरतनाक सजाएं देंगे वो खुद ब खुद सही हो जाएंगे। दहशतगर्दी एक्ट लगना चाहिए ताकि ये लोग बच ना सकें। बच्चे अगवा और हो रहे हैं, पुलिस की दहशतगर्दी के तहत इनके खिलाफ ना कार्रवाई की जाए। बच्चों के अगवा के मामले पर मुल्क भर में अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म है। लोग तरह तरह के वाकयात सुनाते दिखाई देते हैं। इनमें से अक्सर सुने सुनाए होते हैं और कुछ चश्मदीद गवाह भी मिल जाते हैं, मगर हर अफवाह पल भर में फैल रही है। बच्चों के अगवा के खौफ ने शहरियों का पुलिस पर डगमगाता एतमाद बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ किसी खास मंसूबे के तहत होता दिखाई देता है। मुल्क में बच्चों के अगवा की अफवाहों ने वालिदैन की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। इस घिनौने जुर्म की रोकथाम के लिए कानून तो मौजूद हैं, मगर कानूनी पेचीदगियों और कानून पर पूरी तरह अमल दरामद न होने से ये जुर्म रुकने में नहीं आ रहा। अगवा जैसे संगीन जुर्म की रोकथाम के लिए अवामी हलकों की तरफ से क्या तजावीज़ दी जा रही हैं, आइए जानते हैं। मुल्क को यकसर तबाह करने वाली चीज है। सरेआम सजा देनी चाहिए। मुल्क में बच्चों के अगवा के बढ़ते वाक़यात ने जहां मौजूदा क़वानीन पर अमल दरामद से मुतालिक सवाल उठा दिए हैं, वहीं इन क़वानीन को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का हिस्सा बनाने का मुतालबा भी जोर पकड़ गया है। बच्चों के अगवा से मुतालिक कानून को देखें तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के मुताबिक अगर कोई शख्स 14 साल से कम उम्र बच्चे को अगवा करता है और इस दौरान वो कत्ल हो जाता है, उस पर शदीद तशद्दुद होता है, गुलाम बनाया जाता है या फिर इसे जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे जुर्म की सजा मौत या उम्र कैद बामुशक्कत हो सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस दफा को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का हिस्सा बनाने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस के मुआविन और माहिर कानून अब्दुल्ला मलिक ने न सिर्फ मौजूदा कवानीन के अमल दरामद पर जोर दिया है, बल्कि कुछ तजावीज़ भी दी हैं। फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो पैटर्न चीफ मिनिस्टर हैं, इन हालात में भी उन्होंने मीटिंग नहीं की, तो हम ये सुजेस्ट करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायराकार बढ़ाया जाए। माहिर कानून बैरिस्टर मसरूर शाह ने इस सिलसिले में इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मसला हमेशा ये होता है कि जो कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लेकिन ये बात अपने एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि इसमें लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होती है, उनको इस पे भत्ता मिलता है। बच्चों के अगवा जैसी घिनौनी वारदातों ने पूरे मुल्क में खौफ की फिजा पैदा कर दी। इन हालात में हुकूमती संजीदगी और मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद नागुज़ीर है। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी दहशतगर्दी है, तो फिर बच्चों का अगवा दहशतगर्दी क्यों नहीं? मुल्क भर में बच्चों के अगवा की वारदातों में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। कराची से खैबर हर तरफ अगवाकार गिरोह अपनी घिनौनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। मुल्क भर में अगवा के वाकयात के हवाले से तफसीलात जानते हैं। मुल्क भर में बच्चों के अगवा के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे तशवीश बढ़ती जा रही है। लाहौर में साल 2016 के दौरान 268 बच्चे लापता होने के वाकयात सामने आए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसन मुश्ताक के मुताबिक 32 बच्चों की तलाश जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में इस साल 89 बच्चों के अगवा के वाकयात पेश आए। जिला रावलपिंडी में 66 बच्चे अगवा किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 98 बच्चों के लापता होने की इत्तलात सामने आई हैं। पेशावर में अगवा की 3 FIRs दर्ज हुई हैं। कराची में मौजूदा साल अब तक 25 बच्चे लापता हुए, जबकि अगवा के 3 केस रजिस्टर हुए। बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातों पर सियासी रहनुमाओं में भी तशवीश पाई जाती है। कहते हैं बच्चों का अगवा भी दहशतगर्दी है। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है, और जब ये पेरेंट्स और माशरा ज्यादा इसमें, और ये क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट, बदकिस्मती इस मुल्क के हमारे लोग बेहिस हो गए,
और ऐसे जुराइम होते रहे और हम इस पर खामोशी इख्तियार करते रहे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक सजाएं नहीं होगी, कानून में सब चीजें होती है, कानून की कमी नहीं है, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों के अगवा के आज खुद नोटिस केस में एडवोकेट जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी तश्कील दी हुई है जो 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। वालिदैन ने हुकूमत से बच्चों के अगवा में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ इंतहाई सख्त सजाओं का मुतालबा कर दिया है। सरेआम फांसी दी जाए ताकि अगलों को इबरत हो कि हाँ वो ऐसा काम करने से फिर कुछ तो उनमें खौफ आए ना। अभी तो उन्हें खौफ ही नहीं आता ना। इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए जी, कि जिसको देखकर लोग जो हैं वो ऐसी इबरत हासिल करें कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े ऐसा गलत काम करने के लिए और ऐसा घटिया तरीन काम करने के लिए। जहाँ भी आपको मिले आप उन्हें फौरन शूट करें, बिल्कुल इनको जो है ना लूज ना लें इस टॉपिक को। ऐसे लोगों को तो सरेआम सजा देनी चाहिए, कोड़े लगाने चाहिए, या इस तरफ बाजार के अंदर या ऐसी जगह पे हर बंदे को पता हो उसको देख के इबरत हासिल करें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटे इनको कड़ी से कड़ी सजा, मैं तो एकदम कहती हूँ इनको फांसी देनी चाहिए। आप जो लोग भी इस काम में मुलव्विस हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा दे। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब हॉकी स्टेडियम हॉकी फेडरेशन के हाथों तबाह होने लगा। यौम आज़ादी पर करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ पर मोटरसाइकिलें चलाई गई, डॉग शो भी कराया गया, लेकिन दूसरों को पुशअप्स लगाकर खेलों की अहमियत बताने वाले वजीर खेल सिंध बेखबर हैं। तफसीलात फसाहत फातिमा से। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन माजी का आलमी चैंपियन ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई न कर सका। करता भी कैसे? जहां हॉकी चलने चाहिए वहां मोटरसाइकिलें चल रही हैं। कौमी खेल के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं, खुद हॉकी फेडरेशन ही निकली। जी जनाब, ऑस्ट्रो टर्फ पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत किसी और ने नहीं बल्कि हॉकी फेडरेशन ने खुद दी। ये देखिए, ये कराची का हॉकी स्टेडियम जहां 5 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई ब्लू ऑस्ट्रो टर्फ पर मोटरसाइकिलों के पहिए तले बिल्कुल ऐसे ही रौंदी जा रही है जैसे इंतजामिया ने कौमी खेल अपनी नाअहली तले कुचला है। अब ऑस्ट्रो टर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के काबिल रहती भी है या नहीं, स्टेडियम इंतजामिया को क्या लगे। पाकिस्तान तो ओलंपिक से बाहर हो गया, इसलिए क्यों ना स्टेडियम को डॉग शो और मोटरसाइकिल रेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। ये सब वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर की नाक के नीचे होता रहा, लेकिन शायद वो उस वक्त भी पुशअप लगाने में मसरूफ थे। सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर ने हदूद से तजावुज़ करने पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि हमने ग्राउंड को डैमेज किया है। अगर इस सिलसिले में कोई चीज़ होगी भी तो उसको हम अभी देख भी लेंगे। ओलंपियन मंजूरुल हसन का कहना है कि हॉकी के खिलाड़ियों की बजाय मोटरसाइकिल ऑस्ट्रो टर्फ पर दौड़ेंगे तो खेल का जनाजा तो निकलेगा ही। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने महज 5000 रुपए यौमिया किराए पर बोर्ड स्टेडियम की तबाही का ठेका दे दिया। इंतजामिया 50,000 कमाने की खातिर 3 करोड़ रुपए दाव पर लगाकर मेला देखती रही। मजीद बताएंगे दानिश नफीस। पाकिस्तान में खेलों की तबाही की वजह मालूम करना हो तो एक नजर खेल के उजड़े मैदानों पर डाल लें, सब समझ आ जाता है। मैदान आबाद हो तो अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन हैदराबाद में मैदान बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के इलाज का कोई इंतजाम ही नहीं। लतीफाबाद यूनिट 6 में वाक़या तालीमी बोर्ड के इस स्टेडियम को ही देख लें, जहां पैसा बर्बाद करने के लिए ही लगाया गया। स्टेडियम में ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड में 3 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई, लेकिन चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने 5000 रुपए दिहाड़ी कमाने की खातिर यौम आजादी पर स्टेडियम की तबाही का ठेका दे दिया। 10 रोजा मेला सजाया और फिर इस कीमती टर्फ पर हुजूम उमड़ आया। खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात ऑस्ट्रो टर्फ को कीचड़ से भरे जूतों तले रोंदते रहे, खा पी कर वही सामान फेंकते रहे और इंतजामिया 50,000 कमाने की खातिर 3 करोड़ रुपए को दाव पर लगाकर मेला देखती रही। इस हॉकी ग्राउंड की देखभाल सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन बोर्ड हुक्काम भी जरूरी काम से सोते रहे। पानी भी भरा हुआ, ये वो कुछ सफाई वगैरह नहीं है।
आखिर एक्सप्रेस ने जगाया तो जिले इंतजामिया को होश आया और मेला हटा दिया गया। मेला लगाने वाले चेयरमैन तालीमी बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद मेमन मेला हटाने की निगरानी भी खुद ही करते रहे। दानिश नफीस, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। पंजाब के वजीर को पुशअप्स का चैलेंज करने वाले वजीर खेल सिंध के आबाई जिला घोटकी में भी इंतजामी नाअहली का खेल जारी है। टाउन इंतजामिया ने डेरकी स्टेडियम को सीवरेज के पानी से भर दिया है। खिलाड़ियों ने पुशअप्स लगाकर एहतजाज किया। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर साहब, आप खुद तो पुशअप्स लगाकर मसल्स बना रहे हैं, लेकिन जनाब आपके अपने सूबे में खेलों के मसल्स पुल हो चुके हैं। इस डेरकी स्टेडियम को ही देख लें, पता नहीं आपने यहाँ पुशअप्स लगाई हैं या नहीं। जरा आएं और देखें, आप ही की टाउन इंतजामिया ने इसे सीवरेज के पानी में बदल दिया है। आप तो अपने हलके को ही हल्का ले गए। पंजाब के वजीर को चैलेंज करने की बजाय अगर आपने गंदगी को ही चैलेंज किया होता तो हलके के नौजवान आपकी शान में पुशअप्स लगाने की बजाय क्रिकेट खेल रहे होते। लेकिन अफसोस, शहरियों को पुशअप नहीं सफाई चाहिए। हमारा ग्राउंड साफ करवा के दें, हम बड़े वो हो गए हैं परेशान खेलने के लिए। क्या पुशअप लगाने से ये निकलेगा पानी? वजीर साहब चलें हमारे साथ अब कराची आए। ये कचरा कुंडी असल में महमूदाबाद का फुटबॉल ग्राउंड है, जिसे आपके महकमे ने ही किक करा रखी है। तालाब बने इस मैदान से फुटबॉल के शौकीन मुदस्सिर अहमद की तरफ से ये रहा आपके पुशअप्स का जवाब। अब जरा मुदस्सिर का गिला भी सुन ले। ग्राउंड की काफी बुरी हालत है, ना यहाँ पर हम खेल सकते हैं, ना हम यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं। चले आए, अब आपको हैदराबाद भी लिए चलते हैं। जिस स्टेडियम में खेलों का मेला सजना चाहिए, वहां आपके लोग तफरीही मेला सजा रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से लगाई गई ऑस्ट्रो ट्रफ बर्बाद होने पर मोहम्मद फैसल जैसे खिलाड़ी भी आपको बस पुशअप्स लगाकर दिखा सकते हैं। 47, 48, 49, 50। माशाल्लाह अच्छी बात है कि 50 पुशअप लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पुशअप के साथ साथ हमारे ख़राब ग्राउंडों की भी आबाद करें। अब हमने आपको इतनी सैर करा ही ली है तो क्यों ना चंद लम्हे सक्खर को भी दिए जाएं। तो जनाब, ये जो गधे और गधा गाड़ियां बांधने का मैदान आप देख रहे हैं, ये कभी न्यू ओपन ग्राउंड कहलाता था। एक क्रिकेट पिच है जहां गधे बंधे हैं। अब जरा सैयद मुसव्वर अली शाह और दीगर खिलाड़ियों की फरियाद भी सुन लें। सुबह वजीर साहब, पुशअप तो सब लगा सकते हैं, देखो हम भी लगा रहे हैं। असल काम तो है ग्राउंड को बनवाना, ग्राउंड में गधे बंधे हुए हैं। सुबह वजीर साहब, पुशअप तो हम भी लगा सकते हैं, आप ग्राउंड बनवाए ना जिसमें खेलते हैं। वजीर बने हुए हैं इस वक्त स्पोर्ट्स के, अगर उनको इतना ही शौक है वो पुशअप्स लगाने का, तो यहाँ पे आके वो मट्टी में और बजरी में पुशअप्स लगा के दिखाएं। वैसे आप वजीर खेल हैं, कैसे वजीर खेल हैं? बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। कराची फारान कत्ल केस, नामजद मुलजिम अदील गिरफ्तार, सऊदी अरब में मुकीम था, 7.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी। गवर्नर सिंह से डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर की मुलाकात, कराची ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखने पर इत्तफाक। और लाहौर में गाड़ियों की नई सीरियल LEH के पुरकशिश नंबरों की नीलामी। नंबर 1 2,82,000 रुपए में फरोख्त।